जो भी बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं लाल, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। यार क्लास नंबर नहीं डाल पा रहे हैं हम, बच्चे हमारे यहाँ काम करती, वो भी थोड़ा बिजी चल रही, तो मुझे भी नहीं पता क्या है। तो कुल मिला करके इतना पता है मुझे कि हमने रिजल्ट ख़त्म करे हैं अभी कल की क्लासेस में। आज जो हम सवाल ले रहे हैं वो सब रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब सबके सारे क्वेश्चंस में सिर्फ रिजल्ट का यूज होगा। ठीक है भाई। बेटा अब से भाई छुट्टी उट्टी नहीं करना, ध्यान रखना चीज़ों में, ठीक है बेटा, छुट्टी बिल्कुल नहीं करना है। और बेटा अभी है क्या, मैं आप सब लोगों से जो बच्चे पढ़ा रहे हैं बेटा, सबसे रिक्वेस्ट भी है, और अगर आपका पैशन है तो रिक्वेस्ट क्या करना है, दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन हो, आज लगभग 80 क्लासेस हो चुकी नंबर सिस्टम की, पूरी 80 क्लासेस हैं, और उसमें सोच के देखो 80 क्लासेस में सिर्फ नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है अभी, और 80 क्लास हो चुके हैं। मतलब जितने में पूरी मैथ खत्म हो जाती है तो आपका नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब बेटा बेसिक टू एडवांस पढ़ा है मैंने, एकदम बेसिक से लेकर के मेंस लेवल तक का, जीमैट कैट तक का इसमें पढ़ाया हुआ है मैंने। अगर आप शिद्दत से नोट्स बनाते चलते हो, एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बच रहा हो। स्टिल अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, हमारे बच्चियाँ पूरी हेल्प करेंगे वो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन खुद ही ढूंढने हैं। 300 400 क्वेश्चन इन लोगों के पास हैं। मैं लगभग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा। 200-250 क्वेश्चन तो मैं एटलीस्ट कराऊंगा ही करूँगा, हर एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन, जिससे एक ओवरव्यू हो जाए, मतलब अपने आप में वैल्यू बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब वो खत्म हो चुका है, क्या कहते हैं, रिजल्ट सारे खत्म हो गए, सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था जो किस पे डिपेंड था, रेशनल और इरेशनल पे, पता है ना, सेम उसी की कॉपी ले रहे हैं। लिखिए बेटा, इफ x इज इक्वल टू 3 - 2√2, अगर बेटा x की वैल्यू 3 - 2√2 है, देन फाइंड, तो आपको ज्ञात करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 2 बटे x² - 3x + 1। इसकी वैल्यू बेटा आप लोगों को ज्ञात करना है। बेटा ध्यान रखना, एक जगह 4 है पावर, एक जगह 2 है, फिर आप लोग समझो कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही, ऊपर यहाँ 4 है, यहाँ 2 ही है, कोई वैसा नहीं लिखा हुआ। 1-2 मिनट का बेटा टाइम लगाइए, फिर कराते हैं। इसके ऑप्शन लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऑप्शन लिख लेंगे। और लगभग हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन पता भी होना चाहिए अगर एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 66, 65, -2, 1, ये ऑप्शन है इसके ऊपर। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए और करिए। देखिए बेटा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और सीजीएल में भी, और एक बार पूछा गया है सीपीओ में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार लगा के लिखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे होंगे। आप जानते हो, एक बात आपको बताई थी कि शुरू कहाँ से करना है ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे शुरू करना है कि ये देखना है रेशनल है या नहीं। रेशनल और इरेशनल है तो डेफिनेटली इसका अपॉन में निकालना है, अपॉन वाला निकालते हैं, ये कई बार करा चुका हूँ। तो ध्यान से सुनिए बेटा, इसका स्क्वायर करिए 9, इसका स्क्वायर 8। अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसका उल्टा यानी 1/x क्या होगा बेटा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता, बोलो बेटा क्या बताया जाता है कि ऐसे हर एक क्वेश्चन में अपोजिट लिखना होता है, उल्टा लिखना होता है। x है तो 1/x लिखना होगा, क्योंकि ये रेशनल और इरेशनल का क्या है, जोड़ है। ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वहाँ बताया था। तो जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तब इसका अपोजिट सिर्फ इसका साइन चेंज करके लिख दो, वही होगा। सही है। इन दोनों को जोड़ो बेटा, जोड़ोगे तो x + 1/x कितना आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, 3 और 3 6। सही है बेटा, इसकी इधर गुणा करो, x² + 1 = 6x, 6 को इधर ले आओ, x²
-6x + 1 = 0। बेटा जिस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा है उसका मतलब एडिशनल चीज़, एडिशनल मतलब थोड़ा सा दिमाग रखने वाली। तो यहाँ स्टार लगाने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा स्टार वाला क्वेश्चन है। सही है बात? तो ध्यान से सुनिए, x⁴ अब हमें जो निकालना है उस पर आ गए 1/x² अपॉन, बेटा ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है यहाँ ऐसा बनाना है। बेटा बता किस चीज़ की कमी है ऐसा बनाने के लिए? 3x और चाहिए ना, किसके, माइनस के प्लस के? माइनस ही तो चाहिए बेटा, 3x पहले से माइनस है, 3x माइनस और आ जाए तो 6x हो जाएंगे, यानी 3x की ज़रूरत है तो 3x घटा लो, इसलिए स्टार लगा है। मतलब ये वाली बात, स्टार का मतलब याद रखना पड़ेगी, इसमें आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। x² तो बेटा ये 6x हो जाएगा +1 प्लस के, समझ में आया? ये 3x कहाँ से है बेटा? इसकी वैल्यू कितनी है? 0, ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या आया, x⁴ + 1/x²। बेटा नीचे सिर्फ क्या बचा, 3x, वो तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से बेटा x कॉमन लो, जब x कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहाँ, x² x³ 1/x, बिल्कुल सही, 1/x³। बेटा जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। भाग लगाने का मतलब यहाँ अपॉन में लिखना, यहाँ पे भी अपॉन में लिखना। यहाँ अपॉन में लिखोगे तो कट जाएगा, यहाँ अपॉन में लिखोगे तो गुणा हो जाएगी। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, उससे भाग लगाते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ x से भाग लगाओ, ये कट जाएगा, यहाँ x से भाग लगाओ तो 1 पावर ये 2, ये 3 हो जाएगी। बोलो लाल। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। ये हो गया बटे, बेटा यहाँ क्या चल रहा है, x से x कट गया लाल, यानी इसकी वैल्यू पता लग जाए हमें तो आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू मतलब रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट था। तो बता बेटा ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, बेटा ये बता, ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, x³ + 1/x³ किसके बराबर होता है बेटा, ये रिजल्ट यहाँ तक आ रहा है? बेटा बता x³ + 1/x³ का फार्मूला क्या होता है? ये तरीका क्या है, गलत है। मान लो जो चीज़ पढ़ा दी गई वो नहीं पता है तो उसका क्या मतलब, कि तुम पैशनेट नहीं हो। x + 1/x का होल क्यूब, बेटा ये लाइन अलग से लिखना है, -3x + 1/, ये फार्मूला हो। इसमें क्या दिक्कत है बेटा, जो यहाँ लिखा है ना भाई यहाँ लिखना है, बस प्लस है तो बीच में माइनस, माइनस है तो प्लस, इसकी बेटा वैल्यू अलग से निकालना है। तो सुनो, ये दे रखा है 6, 6 का क्यूब 216, -3 × 6 तो 216, 6 × 3 = 18, 16 में से 8 गए बेटा 8, यहाँ 10 में से 1 गए 9, यहाँ 1, 198। इसकी वैल्यू बेटा रख दो 198/3, 3 6 बेटा 18 बचा 1, 3 6 18, नहीं ऑप्शन से हमें पहला सही से। बहुत बढ़िया, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन मतलब रिवीजन मांगे गए। तो ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ाया मैंने, रेशनल और इरेशनल, वीडियो पढ़ी है बाकायदा, वहाँ लिखा है रेशनल और इरेशनल, 2 क्लासेस पढ़ाई मैंने। रेशनल और इरेशनल के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हमेशा रेशनल इरेशनल के क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ x दे रखा है तो डेफिनेटली 1/x चाहिए होगा, तभी ये क्वेश्चन होते हैं उल्टा करके। कैसे पता लगती है, एक जगह रूट लिखा होता है, एक जगह रूट नहीं होता है। जिस पे नहीं होता उसे रेशनल कहते हैं, जिसमें रूट होता है इसे इरेशनल कहते हैं। अपरमेय और परमेय, इसे परमेय कहते हैं, इसे अपरमेय। अपरमेय का मतलब जिसे परिभाषित ना करा जा सके, जिसकी वैल्यू पूरी ना आ सके। √2 का जो आंसर आएगा 1.414 चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, इरेशनल है। तो जब भी रेशनल इरेशनल का क्वेश्चन होता है तो अपोजिट साइन की जरूरत पड़ती है, अपोजिट वैल्यू की। तो x है तो 1/x निकालेंगे, तो जब भी 1/x निकालो तो इसका सॉल्व नहीं करना होता, ये देखना होता है कि इसका स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करो 2 का 4, यहाँ से रूट खत्म 2,
4 दूनी 8, तो 9 में से जब बेटा 8 जाएगा तो 1 बचेगा। जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, जब भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो x का उल्टा 1/x यही होगा, सिर्फ प्लस आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस, माइनस होता तो प्लस, यानी साइन चेंज कर दो बस वही आंसर होता, उसका उल्टा। तो हमने पहले ये लिखा, ये दिया था, इसका उल्टा निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ लिया। अब ये जोड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मांगे। इन दोनों को जोड़ा तो बेटा जोड़ने पे ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 3 और 3 6, तो x + 1/x 6 हो गया। तो बेटा इसकी इधर गुणा कर ली, x² + 1 ऐसा ही था 6, इसकी x की इधर कर ली, ये इक्वेशन बन गई। अब जो चीज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ इक्वेशन है नहीं, तो हम वैल्यू किसकी डालेंगे, इसकी वैल्यू डालना है। जब ये चीज़ है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ डालेंगे। तो ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसका आंसर चाहिए। इसको जब सॉल्व करा तो ऊपर वाला पार्ट ऐसा ही है, यहाँ ना 3x और चाहिए तब 6x बनेगा, क्योंकि वैल्यू में क्या लिखा है 6x। तो हमने क्या करा, 3x इसमें जोड़ दिया, 3x घटाया, घटाने वाला इसमें लिख दिया, तो 6x हो गया, वो ये आ गया +1, और जोड़ने वाला ये लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या है 0, यहाँ से ये 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया। यहाँ कितना बचा 3x, ऊपर से x कॉमन लिया, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं भाग, उससे क्या करते हैं, तो यहाँ भाग करा इसके बटे, तो x से एक x कट जाएगा, कितना बचेगा x की पावर 3, 3x नहीं, 3x अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है और x की पावर 3 अपने आप में अलग चीज़ है, ज़मीन आसमान का अंतर। तो बेटा यहाँ x की पावर 3 और यहाँ भाग करा तो बटे में जाएगा, तो एक x ये है, एक पहले से आएगा, तो 3, नीचे जो था वही लिखा रहने दिया, इस x से x कट गया। अब इसकी वैल्यू अलग से चाहिए थी क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहीं पे डिपेंड है। ये फार्मूला है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 10 है, ये 10वां रिजल्ट है, हमने ये पढ़ा था। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है। तो x³ + 1/x³ का बराबर फार्मूला क्या होता है, x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x। इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 का क्यूब 216, 3 × 6 18, इसमें से घटाए 198, 198 उठा के यहाँ डाल दिया, बस आंसर आ गया। बताओ सही है बेटा। जो बच्चे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आगे क्वेश्चन लेते हैं। बेटा देखिए इसमें अलजेब्रा में कुछ रिजल्ट थे, लगभग 12 रिजल्ट है, मैं 11 रिजल्ट करा चुका हूँ। जो 12वां रिजल्ट है वो मैंने पहले ही करा दिया, मगर फिर भी मैं उसके बारे में बताऊंगा समय आने पर। मगर अभी हम जो हैं उन 12 रिजल्ट पर डिपेंड क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन भी मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि बच्चों का सीक्वेंस बना रहे, समझ में आती है चीज़ें, जिससे वो खुद भी एफर्ट्स डाल पाएँ अपने। तो मैंने जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं अभी प्रैक्टिस के लिए, वो पहले मैंने वो सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो रेशनल और इरेशनल पर डिपेंड है। सही है, रेशनल और है बेटा, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ वो ऑलरेडी हो चुका है, वो एक सब रिजल्ट है, मगर वैसे रिजल्ट करके लिख दिया। अभी बताऊंगा वो क्या है, टेंशन नहीं लेना, बताऊँ। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में भी सीक्वेंस बना रखा है। तो पहले सारे कौन सा क्वेश्चन लेना है, जो रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल के क्वेश्चन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, क्या है बेटा, अगर x दे रखा है तो 1/x निकालो, y दे रखा है तो 1/y निकालो, q दे रखा है तो 1/q निकालो। क्या चेंज करके, साइन चेंज करके। साइन चेंज किस केस में होता है बेटा, कब करेंगे स्क्वायर बना के साइन चेंज, जब रेशनल बन रहा होगा वो। तो अगर अपोजिट निकालना हो तो साइन कब चेंज करते हैं, कभी भी कर देंगे, कब करेंगे, जब उसको अपोजिट करते हैं। चलो एक बात बताओ, x बराबर √5 और -√3 लिखा है बेटा। बेटा 1/x बताओ क्या होगा, बेटा दोनों में निकल जाता है। बेटा ध्यान से सुनना, कोई बच्चे अगर ये कन्फ्यूजन हो गया, अच्छा रेलिवेंट डाउट है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमेशा ऐसा लिखाओ, बेटा ये गलत तरीका है। आप दोनों रेशनल हो तब भी सही है, दोनों रेशनल हो, सिर्फ इरेशनल होना ज़रूरी है। रेशनल हो तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। 5 - 3 का कोई मतलब बेटा 2 लिखा है, ये तो कोई बात ही नहीं। दोनों इरेशनल हो या एक रेशनल एक इरेशनल, मगर कंडीशन क्या है, इरेशनल होना ज़रूरी है,
अंडर रूट होना जरूरी है। वो एक अलग बात है कि दोनों इरेशनल हो जाएं या एक रेशनल एक इरेशनल। अगर रेशनल होगा तो मतलब ही खत्म हो गया ना। मान लो 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं। 5/6 लिखा है, ये तो बात ही खत्म हो जाती है। तो कंडीशन क्या है, एटलीस्ट एक इरेशनल होना जरूरी है या दोनों इरेशनल हो सकते हैं। तो बता बेटा 1/x क्या होगा इस केस में? इसका वो बनेगा, मतलब साइन ऐसे चेंज नहीं होंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस नहीं, ये होगा नहीं होगा? ये नहीं होगा क्योंकि इनका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। अब सही है, ये कहना गलत है, नहीं होगा, ये होगा। मगर अभी क्या कंडीशन क्या रखी, जैसे ऐसे लिखा होता √6 √5, तो बेटा अगर ये 1/x लिखा है तो x कितना होता? तो 6 + √5। सही है, होता नहीं बेटा? अगर 1/x ये लिखा है तो x इतना होता, क्योंकि इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये बताया था। हमेशा थोड़ी नहीं हो जाएगा उल्टा। साइन कब चेंज कर सकते हैं सर? जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तब ऐसा होगा। यानी कि इसका स्क्वायर करो 6, इसका 5, दोनों का डिफरेंस 1। अब सही है यार, एक कुल्लड़ है बेटा, रूट नहीं है इस पे, स्क्वायर करोगे सिर्फ 6 ही तो रहेगा। सही है, चलो एक बार इस पे और डिटेल करते हैं, क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चन हैं। कोई नहीं, बेटा देखिए ऐसे लिखा हुआ है मान ले, तो आपको जानते हो ये 1/x है, तो डेफिनेटली बात है x क्या रहा होगा? √6 - √5 निकाल के देख लेते हैं, तभी तो फील होगा। मान लो ये 1/x लिखा है बेटा, क्या लिखा है? 1/x लिखा है और हमें x चाहिए, ये x लिखा है 1/x चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। अगर x चाहिए तो इसका उल्टा करो, तो x हो गया ये, इसका उल्टा करो 1/√6। बेटा ऐसे केस में क्या बताया था, कॉन्जुगेट से गुणा भाग करते हैं, संयुग्मी से। संयुग्मी होता है जो यहाँ लिखा होता है उसका अपोजिट साइन का। सही है बेटा, यहाँ बेटा क्या आएगा लाल, इससे ये कट जाएगा, तो ना गुणा करी ना भाग करी। बेटा ऊपर क्या बना, √6 - √5। बेटा 6 की 6 से 6, 5 की 5 से 5, a² - b²। तो बेटा क्या आया, √6 - √5 तो आया, नीचे तो 1 बचा। लाल स्क्वायर, सुनो स्क्वायर बनाया तभी तो ये आया है। सही है, तो यही तो आया, तो x यही तो लिखा, तो सही तो क्या बताया गया था कि अपोजिट अगर करना हो बेटा, x लिखा है या 1/x निकालना हो, 1/x लिखा है तो x निकालना हो, हमेशा अपोजिट साइन करके आएगा। मगर कंडीशन है वो डिफरेंस 1 होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा थोड़ी नहीं होगा। अदरवाइज हम करेंगे मगर यहाँ फिर कुछ और आ रहा होगा। मान लो यहाँ सपोज करो बेटा डिफरेंस यहाँ 1 नहीं होता, सपोज करो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो बेटा इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऊपर आ जाता है, यहाँ नीचे। यहाँ क्या आता, 7 और 5, यहाँ बेटा 7 और 5, तो 7 का स्क्वायर 7 ही रहता, यहाँ 5, तो यहाँ 2 आ जाता, तो उनका डिफरेंस यहाँ आ जाता है। एक्चुअली नीचे डिफरेंस तो आता है, क्योंकि 1 डिफरेंस होता तो लिखो या मत लिखो, इसलिए हम कह देते हैं कि अपोजिट साइन कर दो। मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। कब होगा, स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तब ऐसा होगा। तो पहले अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों की, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में भी हमने कैसे क्वेश्चन उठाए, सीक्वेंस से, जिससे क्या बना रहे हैं, रिदम बना रहे हैं, आप लोग समझते रहो। तो अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन प्रैक्टिस के, वो कैसे क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, रेशनल और इरेशनल पर डिपेंड है। तो हर एक क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, अगर x दे रखा है तो 1/x निकालो, उसका यूज करो तब होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन होगा नहीं। अब तुम्हारी बेसिक समझ रहेगी, स्टार्टिंग समझ में आ गई, बस स्टार्टिंग आ जाए एक बार फिर पता लग जाती है कैसे करना, फिर तो वो रास्ते दिखते चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए बेटा, लिखिए इफ x = √3
प्लस रूट 2। बेटा ऊपर एक लाइन नहीं खींची अब आज, सही। ये लाइन आ रही है हाँ, बस चलती। और बेटा नीचे लिखा है √3 माइनस √2, x इज इक्वल टू लिखा है √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 एंड x इंटू वाई 1 दे रखा है पहले से। तो बेटा ऐसे केस में आपको निकालना है x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x, ये आपको निकालना है। बेटा 1-2 मिनट का टाइम लगाइए और करिए। 1 मिनट ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसका। बेटा इसके ऑप्शन है 972, 960, 970, बेटा 0, ये इसके ऑप्शन। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिए बेटा बंद। चलो देखिए बेटा, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, जिनका नहीं आया वो ध्यान दें। शायद 970 इसका आंसर है एग्जैक्टली। देखिए बेटा कैसे करते हैं, ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये थोड़े मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में क्या खास बात सीखने को मिलेगा, स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब एक ये भी है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, सिर्फ इसको याद नहीं करना है। इसका मतलब कुछ नया क्वेश्चन, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन से। अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे रेशनल और इरेशनल के, उसमें एक खास बात थी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे रेशनल इरेशनल, उसमें बेटा x की वैल्यू ऐसी दे रखी थी। मतलब आई कैन से कि x की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं थी, या तो न्यूमरेटर में थी या डिनोमिनेटर में थी, सिर्फ एक जगह वैल्यू थी। यानी x की वैल्यू थी तो रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में, मगर वो फ्रैक्शन में नहीं थी, एक ही फॉर्मेट में थी। बोलो बेटा, मगर अब x की वैल्यू किस में है? फ्रैक्शन। जब भी x की वैल्यू रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में हो प्लस फ्रैक्शन में हो, तो सबसे पहले उसको ऐसा बनाओ, सॉल्व करेंगे। यानी सबसे बड़ी बात है कि इसमें x की वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज कर ही नहीं सकते, गलत फॉर्मेट में दे रखी है, सही फॉर्मेट में दे ही नहीं रखी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि बेटा हम x की वैल्यू को क्या करें, x की वैल्यू को सॉल्व करें। ये पूरी तरीके से सॉल्व वैल्यू नहीं है। कैसी वैल्यू नहीं है? पूरी तरीके से सॉल्व वैल्यू। तो पहले तो हम ऐसे केस में x की वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई वैल्यू नहीं है। बेटा कब कब सिंप्लीफाई करेंगे लाल? तुम हो ही नहीं यहाँ पे दिल से। कब कब सिंप्लीफाई करेंगे? जब ये फ्रैक्शन की वैल्यू, जब फ्रैक्शन में दे रखी हो, रेशनल इरेशनल की फॉर्म में हो। फॉर्म कैसी है? रेशनल इरेशनल की, मगर है कहाँ? फ्रैक्शन में। केवल ना न्यूमरेटर में है ना केवल डिनोमिनेटर में। तो ये तरीका क्या है? गलत है। यानी कि ये सॉल्वेबल वैल्यू है, ये और सॉल्व हो सकती है, सिंप्लीफाइड नहीं। तो पहले तुम क्या करें, इसको सिंप्लीफाइड कर। तो बेटा x की डायरेक्ट वैल्यू लगाना गलत है, क्योंकि वैल्यू लगाने लायक है ही नहीं। तो पहले इसे सिंप्लीफाइड करो। बेटा सिंप्लीफाइड का मतलब जानते हो क्या करते हैं? जो नीचे होता है रेशनलाइजेशन करते हैं उसका। क्या करते हैं बेटा? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है संयुग्मी, कॉन्जुगेट। यानी जो नीचे दे रखा है उसके साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। तो बेटा ना तो आपने गुणा करी ना भाग करी, इससे कट जाएगा, बस काम चला लिया। तो बेटा ऊपर देखो, बेटा माइनस तो है ही, तो प्लस से करें। जो अपोजिट में, जो नीचे दे रखा उसका साइन अपोजिट करना है। तो बेटा ऊपर देखो, ये तो होल स्क्वायर बन गया, ये मिलके। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे √3 + 2 का होल स्क्वायर, तो बेटा √3 यानी कि a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2ab का मतलब बेटा इसकी गुणा √6। बेटा 2 अंडर रूट की गुणा एक ही में आ जाती है। जैसे बेटा ऐसे लिखा है √2 × √3। तो बेटा ध्यान से सुनना, 2 अंडर रूट है तो सिर्फ इसकी गुणा करो, 2 × 3 =
और एक ही अंडर रूट में लिख दो, तो 2 अंडर रूट की गुणा किस में आ जाती है? 1 अंडर रूट में आ जाती है। बेटा नीचे आओ, नीचे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट खत्म, सिर्फ 3। अब बेटा बी स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। तो बेटा ऊपर इसकी वैल्यू क्या आई? 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन बेटा 1 लिखो यार। ये अब सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है, तो पहले तो आपने क्या करा? सिंप्लीफाई करा x की वैल्यू को, ये डायरेक्ट हम वैल्यू रख नहीं सकते थे। अब बेटा एक बात बता, अगर x आ गया तो बेटा ये बता 1 अपॉन x क्या होगा? फाइव माइनस 2 रूट 6 सही है। कैसे पता लगाया? सही है, स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। बेटा इतनी देर से यही तो बता रहे हैं कि जब रेशनल इरेशनल में वैल्यू दे रखी होती है तो उस टाइप का क्वेश्चन हमेशा इसके 1 अपॉन की जरूरत पड़ेगी तब होगा। तो 1 अपॉन कैसे आता है? अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 अपॉन, बस क्या करके? साइन चेंज करके। तो बेटा क्या हो जाएगा ये? 5 माइनस 2 रूट 6, इसका स्क्वायर करो 25, इसका करो 2 और इसका 4, इसका 6, 4 6 24 और 25 24 का डिफरेंस 1। तो इसलिए डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स क्या आ गया? उस वाले का साइन चेंज करके आ गया। बोलो बेटा। अब निकालो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है? उन दोनों को जोड़ो, उसको इसमें जोड़ो, तो इससे ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। सही है। अब जो चीज़ हमें चाहिए हम उस पर चलते हैं। तो बेटा जो आपको चाहिए वो एक्स स्क्वायर है। बेटा बाई क्या है? इधर देखो, बाई क्या है? यहाँ से 1 अपॉन एक्स। बेटा यहाँ बाई रहने दो, एक्स को अपॉन में ले लो, तो बाई क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो बेटा यहाँ बाई की जगह क्या रख दिया? 1 अपॉन एक्स। ये मेन है। प्लस बाई की जगह 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बटे बेटा एक्स, तो ये वाला एक्स ऊपर जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। इसका तो अभी फार्मूला ही लगाया था। क्या फार्मूला होता है बेटा इसका? अभी लगाया था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू। तो बेटा ये है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? 10, यानी ये हो गया 1000। अब तो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 इंटू 10, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 970। यही बेटा इसका आंसर। तो बेटा ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो तरीका कौन सा चल रहा है? टाइप 1 चल रही है। टाइप 1 में हम क्या सीख रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में दे रखी हो, और सारे के सारे रिजल्ट का इसमें इस्तेमाल होना है। सही है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जो बेटा बच्चे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा बता भी चुका हूं मैं पहले, तो कैसे क्वेश्चन उठाना है सीक्वेंस में, रेशनल और इरेशनल के। अगला क्वेश्चन है बेटा, लिखिए इफ, बेटा सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, अगर ये दे रखा हो, देन फाइंड, बेटा आपको फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटे x की पावर 4 प्लस 1। ये बेटा वैल्यू ज्ञात करना है आपको। इसके ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 241 बटे 194, दूसरा ऑप्शन है बेटा 240 बटे 193, तीसरा ऑप्शन है बेटा 240 बटे 197,
चौथा ऑप्शन है बेटा 0। देखिए CDS में आया बेटा 2019 में, देखते चलिए CGL में आया 2017। बेटा जब भी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाए ना, जब भी क्वेश्चन की क्या बढ़ जाए लेंथ, तो वो 90% क्वेश्चन CDS का होता है, क्योंकि CDS का पेपर कैसा होता है, CDS का पेपर ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन क्वेश्चन में लेंथी क्वेश्चन फेंका जाता है, मतलब क्वेश्चन टफ नहीं होगा, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो CDS का क्वेश्चन करिए बेटा। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ देखिए कई बच्चों पे अगर आंसर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो बेटा घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है, सच में मेंस के क्वेश्चन है, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ, मगर इन सारे क्वेश्चंस को देख के एक चीज़ का एहसास हो रहा होगा कि प्रैक्टिस कितनी मेन है। हमें पता भी है कि उन 12 रिजल्ट में से ही रिजल्ट लगना है, स्टिल हम लगा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, यानी कि पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ये मैं कहता हूँ आप लोगों से कि पेपर देना एक अपने आप में स्किल से कला है, और सिलेबस खत्म करना एक अलग बात है, मतलब 2 अलग अलग बातें हैं। सिलेबस खत्म करने का मतलब कतई ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, कोसों दूर हो भी सिलेक्शन से, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। स्टार्टिंग कब होती है? जब खुद से प्रैक्टिस डालते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो। तो स्टूडेंट का सिलेक्शन कोचिंग से नहीं होना सर, खुद की मेहनत से होना है। सच्चाई इस चीज़ को दिल और दिमाग में बिठाना। नोट्स से सिलेक्शन हो जाता तो उस नोट्स की कीमत करोड़ों रुपए होगी। नोट्स को तो सारे पढ़ना है, मगर एक इंस्टीट्यूट में 2 या 3 का सिलेक्शन होता है, क्योंकि उस नोट्स से कई गुना ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस करी है। वो नोट्स इनकम्प्लीट है भी कब तक? जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है। वो 60% सिलेबस है आपसे, कब कंप्लीट होगा वो? जब प्रैक्टिस कर लोगे तब वो 100% होगा। तो 100% आपके हाथ में है, सही है? तो समझिए बेटा कैसे करना है, ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग बताई थी कि बेटा क्वेश्चन दे कैसे रखा होगा, रेशनल और इरेशनल, पहले ही बता चुका। कई क्वेश्चन कराए क्योंकि हमने सीरीज वैसी बनाई है। ऐसे हर एक क्वेश्चन में क्या निकालते हैं बेटा? 1/x। अगर x है तो 1/x, पहले ही बताया था। अगर x है तो क्या निकालना होगा? तो बेटा 1/x निकालो। बेटा बता 1/x क्या आएगा? 4√3। सही है। ऐसा क्यों होगा बेटा? इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 1 है। अगर 1 होता है तो केवल माइनस लगा दो, सेम आंसर होगा। तो 7 को 49 बेटा 16 3 48 1 है, तो सीधे क्या हो जाएगा ये? 4√3। ये निकाल लिया आपने। तो कई देर से, बहुत देर से करना है तो इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब तो तरीके समझ में आ गया होंगे, इसलिए बेटा एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए जिससे कुछ समझ में आए, तरीका समझ में आए। तो बेटा क्या आ जाएगा? 14। यहाँ तक आ गया। यानी कि हमें एक बात का एहसास होगा कि इस चीज़ का क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है, तब जाके क्वेश्चन होगा। बोलो लाल। तो ध्यान से सुनो। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस वाली बात है कि इसको कैसे करना है। तो बेटा यहाँ से पूरे में से x² कॉमन लो। कॉमन वाली चीज़ से क्या करते हैं बेटा? भाग लगाते। तो बेटा x² से इसको भाग लगाओ तो कितनी पावर बचेगी? 2। बेटा भाग लगाने का मतलब नीचे लिखना, तो 2 से कटेगी ना 2। बेटा यहाँ कितनी बचेगी? 1 बचेगी ना, तो 3x। यहाँ बेटा केवल 5। यहाँ लाल 3/x। बोलो बेटा, नीचे 2 आएगी ना, तो 1 कट जाएगी, 1 नीचे बच जाएगी। और यहाँ बेटा 1/x², पूरे के बटे में आ जाएगा। बोलो बेटा, कॉमन वाली चीज़ से भागी तो लगा। नीचे से भी बेटा x² कॉमन लो। कॉमन लोगे तो बेटा यहाँ x² बचेगा, यहाँ 1/x²। बोलो बेटा, इससे ये कट जाएगा। लाल बस अब सीक्वेंस बना लो, कुछ नहीं, ध्यान से समझो। x² बेटा यहाँ लिखा है, इस वाले को इसके साथ लिख दो 1/x²। ठीक बेटा, प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में, तो इसको इसके साथ लिख दिया। ठीक बेटा, यहाँ से दोनों जगह से बेटा 3 कॉमन लो, तो बेटा यहाँ x बचेगा, यहाँ 1/x। बेटा इसकी गुणा में 1 होगा, 3 निकल गया, 1/x रह गया, प्लस क्या बचा? 5। नीचे बेटा आओ, x² प्लस 1/, बेटा यहाँ तक देख आ रहा है? सही है बेटा। इधर सुनो, इसकी वैल्यू तो निकालना है, तो ये हम निकालना जानते हैं। रिजल्ट नंबर 2 क्या कहता है कि x² प्लस 1/x² निकालना हो। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बता क्या आएगा?
सही है, क्योंकि प्लस से प्लस में आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर अभी हाँ तो बताना ना बेटा, 196 में से 2 घटाओ 194, बस वैल्यू पता लग गई। डालो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है? तो बेटा ये वाली इसमें वैल्यू डालना है लाल, जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा समझिए, इसमें वैल्यू डालना है। तो बेटा 194 प्लस 3 और इसकी बेटा वैल्यू दे रखी है 14 प्लस 5, नीचे बेटा 194, बस बेटा जोड़ दो इन सबको। ये कितना हो गया? 14 3 48, 14 3 42, 48 नहीं बेटा 42 होता है। तो ये सब जोड़ के कितना बनेगा? 42 में 5 जोड़ो बेटा 47, 47 में बेटा 194 जोड़ दो, 11 का 1 हासिल 1, 14 का 4 हासिल 1, 241 और नीचे बेटा 100, तो आंसर बेटा यही है 241 बेटा 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसमें दोहराए नहीं, पेपर के क्वेश्चन है सारे, मगर हमें सीक्वेंस तो समझ में आ रहा है कि हम ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। एक स्टेप x से, दूसरा 1/x निकालना, तीसरे में उनको जोड़ना है, जो जोड़ के रिजल्ट बने वैसा चीज़ यहाँ बनाना है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आएंगी बेटा। बंद कर दे इसे, जो बच्चे देख रहे हैं बेटा स्क्रीनशॉट है, वहाँ तक आ रहा है सब? अच्छी नहीं हो रही। देखिए बेटा अभी वही क्वेश्चन चल रहे हैं रेशनल और इरेशनल के, 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं, काफ़ी बच्चों के आंसर एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे हैं तो और प्रैक्टिस करते हैं 1-2 क्वेश्चन की। लिखिए बेटा, इफ़ x इज इक्वल टू, सारे के सारे बेटा एग्जाम के क्वेश्चन हैं, अब एक भी क्वेश्चन मेरी खुद की तरफ से नहीं है। इफ़ x इज इक्वल टू 2 + √3, ये गिवन है बेटा, फाइंड करिए, देन फाइंड x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 अपॉन x³। इसकी बेटा वैल्यू ज्ञात करना आप लोग को। इफ़ x + 2√3 अगर गिवन हो तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 अपॉन x³, इसकी वैल्यू ज्ञात करना बेटा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन। 55, 56, 52 -1। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिए, उसके बाद करा बेटा, बंद कर। देखिए इसका सही आंसर 56 है बेटा, काफ़ी बच्चों का आ गया हमारे यहाँ। लाल स्टार्टिंग सबकी ऐसी होती है, सब स्टार्टिंग में ढक्कन नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें समझते आती हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई स्टार फिस्टार नहीं लगा इसमें, CHSL का क्वेश्चन है 2017-2019 कंटिन्यू आया बेटा 2 बार CHSL में, छोटे लेवल का पेपर। देखिए बेटा, तो तरीका क्या बताया था कि लाल 1/x निकालना होगा, अगर x है तो बेटा 1/x, 2 का स्क्वायर बेटा 4, √3 का 3, दोनों का डिफरेंस 1, तो बेटा अपने आप लिख दो 2√3, ये बेटा 1/x हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है लाल, इन दोनों को जोड़ना, दोनों को बेटा इस कई क्वेश्चन करा दिए एक ही तरीके के, तो अब तो आना चाहिए ना बेटा। इन दोनों का जोड़ लो तो √3 से √3 खत्म, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब बेटा इसका इस्तेमाल करना है आपको। अब इस पे आओ बेटा, यहाँ से ना x³ को सबके बटे में अलग अलग लिख दो, लिखो बेटा, x³ कॉमन ले लो, एक ही बात, ऊपर से x³ कॉमन ले लो, चलो तो यहाँ क्या बटेगा? x की पावर 6 मतलब 3 प्लस बेटा यहाँ x, एक 3 हटाते चले जाओ, यहाँ बेटा 1/x, यहाँ लाल 1/x³ बटे बेटा क्या चल रहा है? x³, ये कट जाएगा, ठीक है बेटा। x³ बेटा यहीं लिखो, प्लस 1/x³ के साथ लिखो, प्लस बेटा x प्लस 1/x। लाल इसकी वैल्यू निकालो अलग से, ये फार्मूला पता है, फिर से बार बार लिख रहा हूँ, x³ प्लस 1/x³। क्या फार्मूला होता है लाल?
एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब -3 एक्स प्लस 1/x। बेटा इसी की आवाज़ आती है पूरी वीडियो में, और लोग नहीं बोलना जानते। बेटा बोला करो साथ साथ। हाँ, तो इसमें बेटा कोई कबूल करवा रहा है कि ये लौंडा कबूल है, तो मान लो कर देंगे तो आज ही लेके चला जाएगा। कोई बेटा लेके थोड़ी नहीं चला जाएगा तुम्हें लाल। हद है, ऐसे बोलते हो तो तेज बोलो ना बेटा, क्यों? कोई लेके थोड़ी नहीं जाएगा, तो आराम से बोलो। इसमें कौन सी, कोई कबूल थोड़ी नहीं करा रहा। अब तो मोदी जी ने वो भी खत्म कर दिया, ले जाओ वो तब भी वापस आ जाएगा, आ जाओ। तो बेटा x प्लस 1/x का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 - 3 × 4। तो बेटा खोलते नहीं बोल रही तो बेटा देखना नहीं है, बोलना है। ये आया कहाँ से वो भी देखते चलना है। अब दोनों चीज़ों पर फोकस करना ना, बोलना भी जिससे रिवीजन भी हो। तो ये बेटा यहाँ से आया x प्लस 1/x 4 दे रखा था, इसकी वैल्यू लगा दी। तो 4 का क्यूब 64, 4 × 3 12। तो बेटा 64 में से 12 गए 52। सही है लाल? बेटा इसकी वैल्यू लगा दी 52 + 4। तो बेटा 56 आंसर आ गया। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया था, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास था नहीं। अब ऐसी हल्के हल्के प्रैक्टिस होगी तो बड़े भी क्वेश्चन होने लगेंगे। इसमें कौन सी आफत आ रही है? स्टार्टिंग तो सबकी ऐसी होती है। इंटर में तो पता नहीं था इंटर क्या होता है, कैसे होता है। अब बता सकते हो किसी को। तो बड़े हो गए, बड़ी चीज़ों से जूझना पड़ेगा। अब जॉब दी जा रही है तुम्हारे लिए, एक स्टेट हाथ में दिया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट हाथ में दिया जा रहा है। झंडू आदमी को दे दिया जाएगा डिपार्टमेंट। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन तुम्हें संभालना है यार, इंस्पेक्टर बनना हो तुम। लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को देना है तुम, कितना हुआ इतना है। एक गलती से तुम्हारी करोड़ों रुपए हेर फेर हो जाएगा, तो समझ अच्छी नहीं चाहिए। चलिए बेटा बंद कर देते, 1-2 मिनट लिखिए फिर चलते हैं। चलिए बेटा एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बार, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया। बेटा ये प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन कराऊँ एक ही टाइप के, जिससे आदत में आ जाए। तो 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। बेटा लिखिए इफ़, थोड़ा सा दिमाग देना इसमें, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। इफ़ x - 1/x, अगर बेटा 1 गिवन है, इफ x - 1/x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड 3x अपॉन x² प्लस √x -1। इसकी बेटा वैल्यू ज्ञात करना। थोड़ा सा दिमाग देना, यहाँ पर √x है, ठीक है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिए बेटा। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा सारे के सारे। बेटा बंद कर हो सकता है। चलिए देखिए बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों का शायद आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, शायद कैलकुलेशन करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। आई एम श्योर कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बेटा क्वेश्चन में यकीन मानिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पे शायद सॉल्व नहीं कर मिल रहा होगा। देखिए एक बार ट्राई करते हैं। देखो लाल, ये दे रखा है। अगर इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ तो पहले तो ये देखता हूँ कि इसमें इक्वेशन क्या बनेगी। √x² √x -1। बेटा ऊपर से ऐसे ही रहने दो, नीचे x कॉमन लो, x कॉमन लो बेटा, तो क्या आएगा? x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये √x है बेटा। √3 का, वो 3 का मतलब होता है बेटा √3 गुणा √3। 2 बार लिख देते हैं, आधी पावर, एक पावर और एक यहाँ, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे बेटा कहीं पे x लिखा है तो इसे कैसे लिख सकते हो? √x। बोलो बेटा, हमने x कॉमन लिया बेटा, भाग लगाई यहाँ तो 1x बटे खत्म। बेटा यहाँ यहाँ x लिखना है क्योंकि x कॉमन लिया। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं बेटा? भाग लगा। इस x को कैसे लिख सकते हो? √x गुणा इस एक रूट से एक रूट, क्या बचा? यानी यहाँ क्या बचा? 1/√x। कहाँ से आया समझ में आ गया? -1 है बेटा, भाग लगाएंगे तो अपॉन में x जाएगा, तो माइनस का 1/, यानी यहाँ से यहाँ आए। कैसे आए ये मैंने बता दिया, कोई दिक्कत समझ में आ रही थी? बेटा इधर आओ, इस x से x कट जाएगा, क्या आएगा बेटा?
3 अपॉन, बेटा इस चीज़ को एक साथ लिख दो, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसको अलग लिख दो। यानी बेटा इसका आंसर चाहिए, इसका यहाँ से निकालेंगे, इसका दे रखा है बेटा 1, बहुत बढ़िया, इसका 1 दे रखा है बटे 1 प्लस बेटा 1 अपॉन रूट एक्स, यानी अब तुम्हें x चाहिए, तभी तो रूट के अंदर रखो क्या चाहिए x। देखिए बेटा कैसे चाहिए, x हम निकाल सकते हैं, अगर 1 अपॉन एक्स आ जाए ना तो 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कट जाएगा, 2x आ जाएगा x की वैल्यू। बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ से नई चीज़ निकालना है बेटा, ये क्वेश्चन इतना अलग है, वैल्यू डालेंगे, यहाँ से अलग सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए हमें। बेटा इधर ध्यान दो, जो पावर है वही पावर है, साइन चेंज है, क्या फार्मूला होता है बेटा, x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है और x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना हो, क्या फार्मूला होगा, इन पे बेटा काम करो, कहलवाने वाले काम मत करो, बड़े हो गए, शौक के लिए पढ़ो, खौफ से मत पढ़ो, खौफ दिन तक रहेगा नहीं। इसको कैसे पता है, अभी 2 दिन हुए, 1 दिन की क्लास भी छूट गई, प्रैक्टिस है, कोई नई चीज़ नहीं करे, ब्रह्मा थोड़ी नहीं है, तुम्हें नहीं पता इसकी बुद्धि के बारे में, सिर्फ प्रैक्टिस उसने इस बार को इतनी बार पढ़ लिया कि दिमाग में सेट हो गया, कोई नया काम नहीं करा। तो बेटा जो पावर है वहीं पे आना हो, बस साइन क्या हो जाए चेंज, 2 होती तो 2, 4 होती तो 4, सेम पावर पे आना हो, बस साइन चेंज कर दें, तो रूट ए स्क्वायर प्लस 4 होता है, प्लस में आना हो तो +4, माइनस में आना हो तो, अब यार ये तुम्हारा याद रखना था, क्या होगा बेटा ए स्क्वायर, लाल ए स्क्वायर का मतलब 1 है, तो मैं सीधे क्या लिखूं 1 प्लस 4, यानी कि रूट 5 आ गया बेटा ये। और बेटा पहले से गिवन क्या है, ये 1 दे रखा है, यही तो दे रखा है, इन दोनों को बेटा जोड़ो तो इससे ये कट जाएगा, तो बेटा क्या आया 2x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, तो बेटा x कितना आया अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये x की वैल्यू है। अब ये वैल्यू यहाँ रखना है तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिख नहीं रहा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। तो बेटा यहाँ क्या करें हम 3 बटे 1 प्लस अंडर रूट बड़ा वाला, अब x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू जो आई है यही तो निकली है, क्या रख दिया अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। अब बेटा ध्यान से समझो ना, अरे ऐसे कैसे हट जाएगा बेटा, ध्यान दो, ये आधी पावर तो होता है अंडर रूट का मतलब, इसका मतलब आधी पावर इस नीचे वाले पर अलग लगी है, यानी ये अंडर रूट नीचे अलग है ऊपर अलग है, 2 जगह तोड़ सकते हैं। चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, अच्छा बेटा यहाँ हो 3 1 प्लस, बेटा इस अंडर रूट को 2 जगह तोड़ो, अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 2, इकट्ठा था अलग अलग कर लिया बेटा, इस रूट की यहाँ गुणा होगी, नीचे आएगा वो वाला ऊपर पहुँच जाएगा, यानी यहाँ मैं क्या लिखूँ, ये ऊपर पहुँचा दो 3 रूट 2, यहाँ बेटा रूट 2, यहाँ प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1, देखो कुछ है ऐसा नहीं है ना, तो बेटा क्या करेंगे अब कॉन्जुगेट के गुणा भाग करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखो कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा क्योंकि ऊपर ना यही चीज़ दे रखी है जो नीचे है, तो कॉन्जुगेट से गुणा भाग करेंगे तभी आंसर आएगा। बेटा कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, समझना बस, इसका अपोजिट तो लिखोगे तो ये माइनस दिस नीचे आएगा और ऊपर भी यही आएगा, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो। देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, मगर इसको सॉल्व करके बताऊँ। मैं इसको कॉन्जुगेट से गुणा करूँगा तो क्या करूँगा, अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 2, इतने से कर लिए गुणा, इतने से नीचे करूँगा, अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 2, ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, नीचे से ऊपर यही लाना था, मजबूरी है,
तो दोनों जगह कॉन्जुगेट से गुणा कर ली, साइन चेंज करके। बीच में किसका साइन था, प्लस का। यहाँ माइनस लगा दिया। अब इधर देखो, ये जो भी बनेगा उससे मतलब नहीं, ऊपर तो यही रहेगा। हाँ। ऊपर देख लो कहाँ है ये। अच्छा बेटा और भी सॉल्व करा है इसको, थोड़ा इसको लिखो, फिर जगह कम पड़ रही। कोई दिक्कत है इसको दोबारा पूछ लेना। देखिए बेटा हुआ क्या है लाल, इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करा, हम यहाँ आ गए। यहाँ आके सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी हमें, x। बेटा x की वैल्यू भी निकाल ली, वो ये आ गई। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्या हुआ है समझना है। थोड़ी जगह कम थी, तो जो मैंने x की वैल्यू पुट करी है वो मुझे 1/, में करना थी, तो मैंने यहाँ से बेटा गलत कर दिया थोड़ा, इसे इरेज कर रहा हूँ। और x की वैल्यू थोड़ा सही करके पुट करते हैं, इसलिए आंसर थोड़ा सा गलत आ। तो ऊपर हो ही चुका है बेटा ऑप्शन जो है, चलो रहने दो। x की वैल्यू पुट करना है वो सब। देखिए बेटा ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से। तो बताइए क्या आएगा। यहाँ बेटा कर रहे हैं 3/1 प्लस 1/, में बेटा वैल्यू डालनी थी, मैंने लाल यहाँ अपॉन नहीं लगाया था। √5 + 1, तो बेटा /2 को हम कैसे लिखते हैं, √2 अलग कर दिया बेटा, सही है लाल, यहीं पे इस वाले में √2 अलग कर दिया। अब √2 की यहाँ गुणा कर दी, ऊपर 2 पहुँचा भी दिया, तो क्या हुआ बेटा 3 × √2 अपॉन ये बेटा यहाँ √2 प्लस ये यहाँ आएगा ना, सर ये ऊपर चला जाएगा 1 के पास। इसकी बेटा यहाँ भी तो गुणा होगी। पहले √2 नहीं इसकी होगी √5, ये तो ऊपर ही चला जाएगा √2। देखिए हुआ क्या है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये पूरी वाली चीज़ जो है ना, ये पहले तो ये यहाँ आएगा, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा और दिक्कत है। 3/, अलग अलग सॉल्व करो, प्लस बेटा पहले तो 2 को ना यहाँ ले जाओ, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √2 बटे √5 + 1, ये इक्वेशन बनी। यहाँ के बाद यहाँ आ गए बेटा, कैसे, ये इस पे गौर करो। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो ऊपर वाला यूँ करते हो, नीचे वाले का उल्टा करते तो ये ऊपर चला जाएगा। अब बेटा इसकी इधर गुणा करते हो और फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ऊपर क्या जाएगा आपकी बात, 3 √5 + 1 बटे ये यहाँ आ जाएगा √5 + 1 प्लस √2, यही बेटा ऑप्शन है। देखो ये वाला से थोड़ा सा टिपिकल था, कोई दिक्कत नहीं। ये मेंस के क्वेश्चन बेटा घबराना भी नहीं, प्री लेवल के है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। नोट करिए फिर आगे चलो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो अच्छे देखो। देखिए बेटा अभी हमने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, शायद 6-7 क्वेश्चन हो गए शायद। जो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे रिजल्ट पर डिपेंड थे, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे, सब एग्जाम के क्वेश्चन थे। 11 रिजल्ट मैंने करा दिया। देखिए रिजल्ट नंबर 12 क्या, आपको लिखना नहीं, समझना है, मैं पहले करा चुका हूँ, मगर इसको अलग से क्यों करा रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। देखिए रिजल्ट 12 लिखते हैं हम, बेटा रिजल्ट 12 है क्या समझिए, पहले ये हो चुका है, मगर डीप क्यों चलते हैं समझिए। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि x + 1/x अगर a होता है, बेटा लिखना बिल्कुल नहीं, सिर्फ समझना है। तो x² + 1/x² कितना होता है, बोलो बेटा, a² - 2। यार बोलते नहीं हो तुम लोग, अब तो ये तो पढ़ लिया कई बार, ये होता। फिर इसका एक सब रिजल्ट लिखवाया था, सब रिजल्ट में ये बताया था कि x + 1/x, एक बार बेटा 2 भी तो था, अगर 2 हो तो हमेशा x की पावर n + 1/x की पावर n क्या रहेगा, 2n था ना, ये कराया था कि x की पावर अगर 2n होगा तो यहाँ क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा, ये मैंने करा चुका हूँ। बोलो बेटा,
यानी कि अगर यहाँ बेटा 2 है तो यहाँ 4 की वैल्यू 2 होगी। इसको प्रूफ भी करा दिया। कैसे होगा? अब रिजल्ट 11 है क्या 12 है क्या वो समझिए। रिजल्ट 12 है क्या? रिजल्ट 12 बेटा ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में से 2n हटा दो, सिर्फ n रहने दो, और ऐसे क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना पड़ जाए तो वो रिजल्ट 12 है। समझ में आया? इसलिए अलग करा रहा हूँ, मगर रिजल्ट चूंकि वो रिजल्ट है अपने आप में, इसलिए हम कर रहे हैं। देखिए बेटा, है बेटा, हाँ सेम का मतलब कुछ भी हो बेटा। सेम कैसे? जैसे यहाँ 1 है, यहाँ मान ले 70 लिखा है, यहाँ 37 लिखा है, 36 लिखा है, दिया ये है सब, कोई भी हो, ऑड भी हो या इवन, ये बात इसने सही है। सही है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए है क्या, तो लिखिए बेटा, यहाँ से रिजल्ट बेटा 12 में हो रहा है, ये मैंने ओवरव्यू दिया। रिजल्ट 12 है क्या बेटा? लिखिए इफ, समझिए अच्छे पहले, इफ x प्लस 1/x 2 है बेटा। इफ x प्लस 1/x क्या है? देन फाइंड x। मैं x ज्ञात करना चाहता हूँ बेटा। समझिए यहाँ तक मैंने क्या करा, आपको ओवरव्यू दिया है पिछले रिजल्ट। ये रिजल्ट है मेन कि जब x प्लस 1/x 2 हो तो बेटा ज्ञात करो x क्या होगा। ये रिजल्ट है, समझिए 12वां रिजल्ट है क्या बेटा। ऐसे मानो अगर ये दे रखा और मैं आपसे ये पूछूं लाल कि x माइनस 1/x कितना होगा, तो आप जानते हो बेटा प्लस से माइनस में आ रहा है, और दूसरी बात सेम पावर से आ रहे हैं, तो a² माइनस 4 a² माइनस होगा बेटा। यानी इसकी वैल्यू होगी a² माइनस 4। कहाँ से बेटा? रिजल्ट नंबर 4 से। 8वां रिजल्ट है बेटा। सही है, तो बेटा a² का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4 0। बेटा किसकी वैल्यू आई है? माइनस 1/x। सही है बेटा, ये आ रहा है क्लियर? मैं भी आ रहा हूँ क्लियर? अच्छा देखिए बेटा, अब से समझिए लाल, थोड़ा सा इंटरेक्शन बन नहीं पाता है, समझ में नहीं आए तो, मतलब मैं नहीं आता तो देखिए दोबारा समझा रहा हूँ। ये बेटा एक ओवरव्यू था जो मैं पहले करा चुका था। रिजल्ट नंबर क्या था? सब रिजल्ट था। रिजल्ट फर्स्ट का सब रिजल्ट बी था, एक 1 पे था, एक 2 पे था। ये कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले ये लिख के बताया। ये रिजल्ट केवल तब सत्य था जब है 2n हो, केवल इवन पावर के लिए सत्य था। अब हम जो रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं वो एनी वैल्यू, ऑड हो या इवन हो, मगर कंडीशन क्या होगी कि उसमें x प्लस 1/x 2 होना चाहिए। जब x प्लस 1/x 2 हो तब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी हो ये पावर, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, 71 हो, 72 हो, इवन हो या और। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए हमने पहले ये देखा, फिर हमने ये निकाला, तो एक ये आ रहा, 12 दोनों लोग आ रहे। बेटा देखिए, अब इसको और इसको जोड़ दो, इस वाले को और इस वाले को। जब जोड़ोगे बेटा तो इससे ये कट जाएगा, माइनस प्लस, और बेटा x और x यानी 2x। LHS में 2s है, RHS में बेटा 2 और 0 2। बेटा 2 से 2 काट दो, x बराबर 1 आ गया। तो 1 तो 1 ही तो आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, तुमने प्रूफ क्या करा? रिजल्ट नंबर 12 यहाँ से शुरू हुए। ये ओवरव्यू था जिससे कन्फ्यूजन ना हो, कंपेयर करके मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। बेटा रिजल्ट 12 ये कहता है कि जब भी x प्लस 1/x 2 दे रखा होगा तो उस केस में हमेशा x की वैल्यू 1 आएगी। अब बेटा इस पे आओ, सपोज करो लाल यहाँ पे ना 5 लिखा है बेटा, कितना लिखा है? 5। बेटा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? नहीं, इस पूरा निकालना नहीं, ये पूरा निकालना है। तो x कितना निकाला? 1 की पावर 5, 1/1, 1 और 1 2 2 आया बेटा। अब के बाद यहाँ 7 लियो, ये तो कुछ ले लो अब तो तुम, क्यों 38 ले लो, 37 ले लो, 35 ले लो, हर बार क्या रखोगे? 1 और 1 की चाहे पावर ऑड लगाओ आना बनी, -1 की पावर तो फर्क डालती है, 1 की तो कोई भी पावर लगा दो। तो ये सत्य हो गया, सिद्ध हो गया क्या कि जब भी x प्लस 1/x 2 हो तो उस केस में हमेशा x की पावर n और 1/x की पावर n 2 होगा बेटा। 2 हमेशा क्या होगा?
2, ये सिद्ध कर लिया। मगर रिजल्ट नंबर ये कब सिद्ध था? सिर्फ इवन पावर पर। यानी कि अगर आपको x प्लस 1/x2 दे रखा हो तो आपने ये सिद्ध करा था कि इवन पावर पे हम 2 निकालते हैं। मगर अब रिजल्ट 12 में तुमने क्या निकाल दिया कि इवन पावर हो यहाँ या ऑड पावर हो। अगर यहाँ x प्लस 1/x2 है तो एट एनी रेट x की पावर n प्लस 1/x की पावर n भी क्या होगा। यानी कुल मिला के करा क्या, समझो मैं ये कह रहा था कि ये रिजल्ट मैंने करा दिया, बस इस रिजल्ट में एक नई चीज और जोड़ दी तो रिजल्ट नंबर 12 बन गया। पहला रिजल्ट इवन पे ही था, अब किस पे कर दिया, सेम चीज ऑड पे भी अप्लाई कर दी तो रिजल्ट 12 बन गया। तो कुल मिला के हमें क्या याद करना है, अगर हम अपने शब्दों में याद करें, इस रिजल्ट को कंबाइन करके लिखें तो कैसे लिखें? सिर्फ ऐसे लिखें बेटा, कंबाइन करके अगर लिखना चाहें, ध्यान से सुनिए बेटा, रिजल्ट 12 को कंबाइन करके लिखें जो दोनों बातें कवर हो जाए तो कैसे लिखेंगे बेटा? ये नोट करो फिर चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लो फिर चलो। तो बेटा ये प्रैक्टिकली दिखाया है, इसको नहीं लिखना, सिर्फ कैसे लिखना है, ये ओवरव्यू लिखना है, यहाँ तक रिजल्ट 12 लिखना है, पहले ये रिजल्ट 2, यहाँ तक रिजल्ट 2, यहाँ तक रिजल्ट 2 लिखना है, इसको लिखना ज़रूर है क्योंकि अभी इसको मर्ज करेंगे। फिर यहाँ से रिजल्ट 12 शुरू करना है, क्या, इफ़ x प्लस 1/x2 हो तो देन फाइंड x। जब x फाइंड कर लोगे तो 1 आ जाएगा, तब यहाँ लिखना है कि भाई x की वैल्यू कुछ भी हो n है तो हमेशा क्या आएगा, तो डायरेक्ट इसके बाद क्या लिखना है, दैट, यहाँ से लिखना है देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए ये वाला बराबर होगा 2 के, यहाँ बॉक्स में बंद कर देना। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं अपने शब्दों में, बेटा 1 मिनट बंद करते हैं, नोट करिए बेटा, इसे मर्ज करते हैं बेटा, देखिए समझते हैं। अब इन दोनों रिजल्ट को मर्ज करते हैं, रिजल्ट 1 और 12 को। देखिए बेटा क्या मर्ज कर रहे हैं, इसे इरेज करता हूँ, समझिए। अब हम ये ओवरऑल ये कंक्लूजन पे आए, इस पे डिपेंड फिर क्वेश्चन लेते हैं भी एक दो, फिर आपको समझ में आए कि ये अलग क्यों है वो अलग क्यों है। देखिए बेटा ये समझ में आया कि जब भी बेटा x प्लस 1/x2 हो तो x की पावर 2n प्लस 1/2n हमेशा क्या होगा 2, और x की पावर n प्लस 1/n भी क्या होगा, ये हमारा रिजल्ट। यानी हमने इसको मर्ज कर दिया। हमने क्या मर्ज करा, फिर से समझो कि x प्लस 1/x2 दे रखा हो तो या तो बेटा पावर तुम्हें इवन लेना पड़ जाए तब भी आंसर क्या आएगा 2, या बेटा ऑड लेना पड़ जाए तब भी आंसर क्या आएगा। मगर ऑड वाली बात हमने कहाँ से प्रूफ करी है, रिजल्ट नंबर 12 से, और इवन वाली, मगर हमें तो अपने शब्दों में याद करना है तो हमने क्या करा, कंबाइंड कर लिया 2 रिजल्ट को। तो हमें दिमाग में फॉरएवर क्या सेट करना है कि x प्लस 1/x2 है तो इस फॉर्म में कुछ भी लिख दो, इवन लिख दो या आंसर हमेशा 2 होगा। ये हमने अपने शब्दों में से मर्ज कर लिया। मगर ये दो बातें अलग अलग जगह से आई। ये 1 से प्रूफ हुई थी, x की वैल्यू निकाल के प्रूफ हुई थी। बोलो बेटा, देखिए अब क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, लिखिए इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है बेटा, देन फाइंड x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ये क्या होगा, बस देखते ही आंसर देना कि x प्लस 1/x अगर बेटा 2 है तो ये इवन हो या आंसर क्या आएगा, यानी इसका आंसर 2 आ गया। अब तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें रिजल्ट क्या था, याद था। बोलो बेटा, चलिए यहां पे दे रखा है बेटा इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और बेटा देन फाइंड, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, x की पावर 97 प्लस 1/x की पावर 97। क्या आएगा बेटा 2। समझ रहे हो हमने क्या चीज प्रूफ कर ली, बहुत बड़ी चीज प्रूफ कर ली। अब तक हम सिर्फ इवन के बारे में जानते थे, मगर जब रिजल्ट 12 आ गया तो हमें यह भी एहसास हो गया कि 97 की पावर भी 1 होगी। मगर क्यों, क्योंकि ये पावर इवन करके नहीं आई, अब ये रिजल्ट x की वैल्यू निकाल के आया। यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 की पावर 97, यहां पर भी बेटा 1 की पावर 97, इसलिए आंसर क्या आएगा 2। ये x की वैल्यू निकाल के 2 आया है ऑड के केस में, इवन के केस में उस रिजल्ट से 2 आया।
मगर हमें तो अपने शब्दों में याद करना है ना, हमें याद क्या करना है ओवरऑल, कि जब भी x प्लस 1/x2 हो उस केस में हमेशा ये कुछ भी लिखा हो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। एक पावर लगा दो तब भी क्या होगी बेटा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, ऐसे केस में 1 + 1 2, कुछ भी लगा दो हमेशा आंसर, ये बहुत बड़ा रिजल्ट हो गया। सिद्धि नहीं करना, बस ये देखना ये क्या दे रखा है, अगर ये 2 है तो वैल्यू 2 होगी, पावर इवन हो या सबके लिए सिद्ध कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बताओ क्या कह रही थी? तो ये क्वेश्चन थोड़ी नहीं, कॉन्सेप्ट है, तो हजार ही वैल्यू बदलते रहो उसमें क्या, इवन लाखों और लाखों, नोट करो फिर आगे चलते हैं बेटा। बंद हो गया, चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा इस पर डिपेंड। अब अभी तक अब हमारे सारे रिजल्ट हो गए बेटा, जो अभी तक मैं कहता आता 12 के 12 रिजल्ट खत्म हो गए, यानी अलजेब्रा के सारे रिजल्ट खत्म हो गए। 1-2 दिन में अलजेब्रा भी खत्म हो, 2-3 दिन में। अब वो रह गए वो जो पहले बताया था, शॉर्ट ट्रिक, सारे की सारी। सही है, 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं मेरे रिजल्ट पर डिपेंड। अब तो रिजल्ट ही खत्म हो गए सारे, अब तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाओ। तो बेटा लिखिए 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम का क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा। अब एक बार ये भी हो सकती है बेटा, जो रिजल्ट हमने करे हैं ना, कभी कभी ये रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लगेंगे, तो पहले बनाना पड़ेगी, वो फॉर्म बनाना पड़ेगी जिसमें रिजल्ट लग जाए। यही तो तरीका है और क्या। अब ये प्रैक्टिस रहेगी तुम लोगों की। लिखिए बेटा, इफ m + 1/m-3, if m + 1/m-3 = 5, ये वैल्यू अगर बेटा 5 दे रखी हो, देन फाइंड, तो बेटा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है बेटा आपको, m-3 की पावर n + 1/m-3 की पावर n। इसका बेटा आंसर ज्ञात करना आपको क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब ये बना बनाया क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं बेटा। और एक चीज और निकालना है बेटा इसी में, एंड एक चीज और निकालना है, एंड m³ + m² + m + 1, यानी बेटा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मर्ज कर दिए मैंने। सही है, एक बार मुझे क्या लिखना पड़ता, यही क्वेश्चन लिखना पड़ता तो ये पूछता, यही क्वेश्चन लिखता तो ये पूछता, तो यही क्वेश्चन इसमें एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना। तो बेटा ऑप्शन लिख लीजिएगा, देखिए पहले इसमें 2 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मर्ज करके। तो बेटा ऑप्शन फर्स्ट है 2,85, बेटा समझ रहे हो या 2 मतलब पहले वाले का आंसर, 85 मतलब दूसरे वाले। दूसरा लिखिए 3,85, 2,86, 89। अब बेटा अगला है नन ऑफ दीज, बेटा बंद कर दे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करिएगा। हेलो हेलो बेटा देखिए, अभी मैंने बताया कि होगा क्या, अब आप लोग को बनाना भी पड़ सकता है क्वेश्चन, क्या करना पड़ सकता है, बनाना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बना बनाया। देखिए बेटा गौर से समझिए, इसमें ना इस वाले में बेटा ये क्वेश्चन है, रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं लिखा है, ये बेटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया है बेटा। इसमें ना अपनी मर्जी से 3 जोड़ो, तो बेटा ये क्या होगा, m + 3, ओके बेटा, प्लस जो लिखा है उसे ऐसे लिख रहे हैं बेटा। इधर LHS में 3 जोड़ा तो RHS में भी, तो बेटा 5 में 3 जोड़ो 8, सही है बेटा। बेटा मगर ध्यान से सुनो, 3 सॉरी बेटा 3 घटाना है लाल, I'm सॉरी 3 घटाना है बेटा, क्योंकि ये ऐसा ही बनाना था। तो बेटा 5 में से 3 गए 2, सही है, 3 घटाना था बेटा, ऐसा ही बनाना था। अब ना बेटा इस चीज़ के लिए ना x मान लो अपनी मर्जी से, ये x हो गया बेटा, और ये 1/, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, ओहो कुछ आया अभी तो कराई है क्या, x + 1/x जब भी बेटा क्या हो 2 हो, तो उस केस में हमेशा वैल्यू, इधर आओ बेटा, इसको तुमने क्या माना है x, तो ये होगी x की पावर n, ये बेटा
x की पावर n, इसकी वैल्यू क्या आई? 2 ही रहेगा। तो बस ये आंसर आ गया। ये पहले का यानी इस क्वेश्चन में क्या करा समझो, ध्यान से बनाया है, ये फॉर्म को बनाया है, यानी कभी कभी हमें बनाना भी पड़ सकता है। बोलो बेटा, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो हर इसमें ऑप्शन में 2 है, इसमें ऑप्शन में 2 है, यानी ये तो नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं बेटा, इधर सुनो, इधर लाल ध्यान दो। जब बेटा तुमने जब इस चीज को सॉल्व कर रहे थे, ध्यान देना, तब आपने जब x + 1/x 2 होता था, उस केस में x कितना होता है? 1। सिद्ध तो करा था, उस केस में x कितना होता है, यानी x कितना होगा? 1। बेटा अगर हम कंपैरिजन करें, लाल ध्यान से सुनो, तो इसको ही तो x माना है बेटा, इसकी जगह रखो, x की जगह क्या रखो? m-3, x को ही तो माना बेटा, तो m कितना आया? अच्छा बेटा, m बराबर बेटा कितना आया? m की वैल्यू बेटा 4, और इसमें पूरे में क्या है? m, इसमें रख दो 4, तो बोलो बेटा यहाँ 64, यहाँ प्लस 1, इधर देखो बेटा 5 और 4, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 80, यानी ऑप्शन नंबर। यानी ये क्वेश्चन टफ नहीं था, सच बताएं तो इसमें बनाना था, यानी कभी कभी हमें बनाना भी पड़ेगा रिजल्ट की फॉर्म। सही है, देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं। बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हमारे यहाँ बच्चों के पेपर भी हैं। कोई बेटा दिक्कत आए तो कमेंट लिख के भेजना, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। अभी 300-400 क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो दुनिया जहान का क्वेश्चन हो रहा होगा नंबर सिस्टम का। अगर आपके पास कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है तो बेटा एक अबाउट के सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, टेक्निकल टीम ही उसे हैंडल करती है, तो उस पर बेटा डाल देना और क्वेश्चन आ जाएगा, करा दें। अभी हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे हैं, इन पर लगभग 200-250 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं नंबर सिस्टम के। तो ये तो मैं वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अभी अब बच्चों के क्वेश्चन उठाएंगे हम, तो 3-4 दिन और चलेगा ये अलजेब्रा, उसके बाद ये पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक और बचता है बोर्ड मास नियम, उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कोई डाउट हो तो बेटा रिजल्ट बता देना कमेंट।